बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 24 देख रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन से मुतालिक बेसिक रूल्स हम पढ़ चुके और उनको अप्लाई करना भी सीख चुके एक्सरसाइज 2.3 में। अब देखें, बाज़ दफ़ा सूरत हाल ऐसी होती है कि जिस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं वो फंक्शन जो है एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस होता है। तो उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं, ये थ्योरम देखें, चेन रूल। If g is a if g is differentiable at a point x and f is differentiable at a point g of x, then the composite function f composition g is differentiable at point x and its derivative is given by this relation. अभी इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आप याद करें कि हम फंक्शंस को कंपोज कैसे करते थे। फंक्शंस की कंपोजिशन ऐसे होती थी कि फॉर एग्जांपल f को आप g के साथ कंपोज करना चाह रहे हैं तो f फंक्शन में g को यूज़ कर लेते थे जहाँ जहाँ x आ रहा होता था, जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा होता था। अब अगर दो फंक्शन इस तरह से इकट्ठे आ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कंपोज हुए हुए हैं, उनका डेरिवेटिव लेना है तो आपने पहले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लेना है, दूसरे को नहीं छेड़ना, और फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको हम एक्चुअली यूज़ करते रहे हैं लेकिन हमने इसको इस नाम से नहीं पुकारा। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो 2.3 में इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे। ये एग्जांपल 1 देखें नीचे बॉटम पे कि x+1 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने लेना है। फ़र्ज़ करें आपका जो फंक्शन f है वो है एक्स स्क्वायर और जो g फंक्शन है वो है x+1। तो जब आप इनको कंपोज करेंगे, फंक्शन f में g पुट करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर हम करते क्या थे कि सबसे पहले देखें f वाला फंक्शन आ रहा है ना, यानी स्क्वायर वाला x स्क्वायर, तो हम उस पे f फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो देखें फंक्शन पे की पावर डिस्टर्ब होगी ना, पावर का जो भी रूल था वो अप्लाई हो गया। 2 पावर शुरू में आ गई और x+1 की पावर में से एक कम हो गई। अब जो अंदर वाला फंक्शन था g ऑफ x जो कि x+1 था, उसका देखें अब डेरिवेटिव लिया ये। तो यही रूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले f फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है और फिर जो आर्गूमेंट वाला फंक्शन है उसका बाद में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम जब 2.5 करेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि इस तरह फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और उसके एंगल में एक और फंक्शन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये समझिए जो साइन फंक्शन है ये f फंक्शन है आपका साइन ऑफ x, और जो g फंक्शन है आपका वो एक्स स्क्वायर है। तो f कंपोजिशन g जो है वो बनेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले f फंक्शन का यानी साइन का डेरिवेटिव ले लेंगे cos, और g फंक्शन को नहीं छेड़ेंगे यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहेगा, और फिर g फंक्शन का बाद में डेरिवेटिव अलग से ले लेंगे जैसा कि यहाँ रूल में आपको नज़र आ रहा है। तो ये काम हम करते रहे हैं, इसको चेन रूल कहते हैं। लेकिन अब हम इसको ख़ास तरीके से यूज़ करेंगे। या फ़र्ज़ करें ये जो फंक्शन g ऑफ x था इसका नाम हम u रख देते हैं, और जो फंक्शन देखें g ऑफ x को जब हम u कहेंगे, ये डेफिनेशन देखें, g ऑफ x को जब हम u कह देंगे तो ये जो f कंपोजिशन g ऑफ x है ये क्या बन जाएगा, f ऑफ u। g को u कह दिया ना, तो उसको मैंने y कह दिया, f ऑफ u को। तो इक्वेशन 1 में ये चीज़ें पुट करें तो आप जानते हैं ये प्राइम से मुराद, ये जो प्राइम आपको ऊपर नज़र आ रहा है इससे मुराद है डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ u। आप समझ गए ना f ऑफ u कैसे बना, कि ये जो था g ऑफ x को हमने u कह दिया तो ये f ऑफ u बन गया। तो f ऑफ u या y कह लें इसको, y का डेरिवेटिव जो है f ऑफ u का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले f फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर ये देखें u यानी g ऑफ x जो था उसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख लेते हैं हम। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 जब करेंगे ना एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.4 का, तो हम चेन रूल को इस फॉर्म में यूज़ करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 तक जब हम करेंगे तो चेन रूल को हम इस अंदाज से यूज़ करेंगे जो इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है। उसमें क्या होता है, मोस्टली ये यूज़ होता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस में, कि फॉर एग्जांपल या यूँ कह लें कि आपके y और x जो दोनों जो वेरिएबल हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन है, फॉर एग्जांपल u पे डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर चेन रूल को यूँ भी लिखते हैं dy बाई डी एक्स जो है वो देखें, इसको याद रख लें आसानी आप इस तरह से कि ये dy और ये dx, dy बाई डी एक्स बनाना है ना, जो थर्ड वेरिएबल होता है वो आप यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी। तो ये dy बाई डी एक्स का क्या फार्मूला बन जाएगा चेन रूल का, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये यहाँ से लिखा मैंने, f प्राइम ऑफ u से मुराद है dy बाई डी यू, और डी यू बाई डी एक्स ये लिखा हुआ है नीचे। तो चेन रूल की ये 3 फॉर्म्स हैं। इसको तो हम ऑलरेडी जानते हैं फर्स्ट वाली को, सेकंड वाली हम क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे, और जो थर्ड वाली है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, सीखते हैं अप्लाई करना चेन रूल को।
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड dy बाई डी एक्स बाई मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। आपसे मैंने एक्सरसाइज 2.3 के एंड पे कहा था कि इन क्वेश्चंस को आपने सिंपल 2.3 वाले मेथड से भी कर लेना है प्रैक्टिस के लिए, ताकि रूल्स आपको याद हो जाएं। अब देखें हम सब्स्टिट्यूशंस के जरिए कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये देखें y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 6। अब करते हम यूं हैं कि समझिए ये हमारा g ऑफ x है, ये एक फंक्शन है, और ये x पावर 6 जो है ना, ये जो पावर 6 है ये दूसरा फंक्शन है f। तो ये जो होल पावर के अंदर जो भी चीज़ आ रही है ना, इसको हम पुट कर दिया करेंगे कुछ भी। ये देखें, पुट u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसको पुट करें तो एक्चुअली देखिए हमने dy बाई डी एक्स बनाना है ना। जब हम इस अंदर वाले फंक्शन को u पुट कर देंगे तो y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा u की पावर 6, क्योंकि ये अंदर वाली चीज़ को तो u कह दिया, u पावर 6 बन गया। अब y जो है इन टर्म्स ऑफ u आ गया। इन बातों पे गौर करें, y जो है u का फंक्शन बन चुका है और u आगे x का फंक्शन है। ये देखें, तो चेन बन गई ना, चेन बन गई फंक्शंस की। तो इसके चेन रूल ऐसे अप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू, यानी y जो है अब u का फंक्शन बन चुका है क्योंकि, तो ज़रा उसको u के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और u जो है x का फंक्शन है तो उसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो इन चीज़ों पे बस आपने गौर करना है। तो y को सबसे पहले देखें, u को x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, जो हमने पुट किया। तो डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखें डी बाई डी एक्स इस तरफ भी लिख दिया और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी लिख दिया। तो राइट साइड पे देखें ये प्लस माइनस हो रही है टर्म, सबका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म का जब डेरिवेटिव होगा तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लग गया, जैसे 2.3 में हम करते थे, पावर शुरू में आई, एक्स की पावर में से एक लेस किया 1 बन गई, और एक्स का अपना विदाउट पावर डेरिवेटिव जो है वो 1, माइनस 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 और ये अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो डी यू बाई डी एक्स यानी यू का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव बना 6x माइनस 2। अब देखें y जो कि u का फंक्शन बन चुका था उसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी यू ये कैलकुलेट करना है, तो दोनों साइड पे d बाई डी यू अप्लाई कर दिया, और ये तो dy बाई डी यू बन गया। यहाँ पे देखें u पे पावर आ रही है, लिहाजा पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या था कि पावर को शुरू में लिखते हैं, जो भी फंक्शन था, जैसे यहाँ पे u है उसकी पावर में से एक कम कर देंगे। देखें 6 थी ना पावर, तो 5 बन गई, और फिर विदाउट पावर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो 6 u पावर 5। अब वेरिएबल u का u ही के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होगा। किसी भी वेरिएबल का अपने लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। तो 6 u पावर 5, ये dy बाई डी यू भी आ गया। तो चेन रूल लिखते हैं ना, बाय चेन रूल। अब चेन रूल अप्लाई करते हैं, dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक हो गया। अब dy बाई डी यू की वैल्यू इक्वेशन 2 में लिखी हुई है, वो ये लिख दी, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखी हुई है, वो यहाँ लिख दी। ठीक हो गया, ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। और लास्ट स्टेप ये होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो हमने u की वैल्यू पुट की होती है इन टर्म्स ऑफ x, उसको वापस पुट कर देते हैं। पूरा क्वेश्चन अपनी अपनी आसानी के लिए हमने उसको u पुट किया था ना, कि हमारा y वाला फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए। बस जब सारा प्रोसीजर हो जाता है तो आखिर में वापस ये देखें u की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं, और ये हमारा आंसर है। ये प्रोसीजर इन क्वेश्चन का, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना है बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस, और जो फंक्शन दिया है वो है ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट। जैसे 2.3 में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हम करते रहे हैं। अब हमने सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए करना है। तो देखें ये जो पावर है स्क्र रूट जो है उसको इस तरह पावर की फॉर्म में लिख दिया। तो होल पावर में जो चीज़ आ रही है, जैसे मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया, उसको हम कुछ पुट कर देते हैं ना, उसको u के इक्वल लेट कर लिया कि पुट u इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र को हमने u कह दिया। अब इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के लिहाज से। तो देखें ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। 2.3 में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन किए आपने, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 सब में ये क्वेश्चन टूल हमने अप्लाई किया था। तो यहाँ भी उसी तरह से देखें क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे। नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, नीचे वाले को छोड़ दिया वैसे ही लिख दिया, और ऊपर वाले पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया माइनस, अब ऊपर वाले को वैसे ही लिख दिया और नीचे वाले पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब जब डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगाया जैसा कि हम लगाते आ रहे हैं 2.3 से। 2x आ गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0
और एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगा के उसका डेरिवेटिव 2x आ गया। तो इनको जब प्लस माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, तो आंसर ये हमारा आ गया डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a² x ओवर a² माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें, हमने u को पुट कर दिया था a² प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो u जो है वो क्या बन जाएगा, y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, क्योंकि इस अंदर वाली चीज को u कह दिया था ना हमने, ये टॉप पे देखें, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, ये u पावर 1/2। डी यू बाई डी एक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब y जो है वो u का फंक्शन बन चुका है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू u। तो डी वाई बाई डी यू क्या बनेगा, अब u पे चूंकि पावर आ रही है तो हम पावर रूल ज़ाहिर अप्लाई करेंगे। पावर शुरू में आई, u की पावर में से एक माइनस किया, 1/2 में से 1 माइनस किया तो -1/2, और u का u के लिहाज से डेरिवेटिव विदाउट पावर 1। तो u पावर -1/2 को ऐसे नीचे लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ u वाली फॉर्म में। तो अब देखें, चेन रूल ये था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। हम इनडायरेक्ट वे से जा रहे हैं ना, हम जो वेरिएबल x का फंक्शन था उसको हमने u की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो y u पे डिपेंड कर रहा है अब और u x पे। तो चेन रूल बना डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लिखी हुई है, वो यहाँ पुट कर दी, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है, वो यहाँ पुट कर दी। अब आपको बताया था जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आखिर में आपने क्या करना है कि u की जो फर्स्ट स्टेप में आपने वैल्यू पुट की होती है ना, ये जो साइड पे लिखी हुई है, इसको वापस ये देखें यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे एक काम और हो रहा है, ये देखें 4 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ ऊपर 2 रह जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ u की ये वैल्यू आ गई, ऊपर 2a² x रह गया, और ये a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 अपनी जगह पे लिखी हुई है। यूँ आंसर देना चाहें तब भी ठीक है, वैसे ये पावर जो है कंबाइन हो रही हैं। देखें, a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है और यहाँ पे 1/2 यानी स्क्वायर रूट है, तो 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 पावर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 करने हैं। इसमें क्या होगा, होल स्क्वायर रूट में आ रही होंगी टर्म्स, आपने स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी आ रहा होगा आपने उसको u पुट कर देना है, और सेम इसी प्रोसीजर से आपने चेन रूल अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें इस क्वेश्चन का। y इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। याद करें ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 था एक्सरसाइज 2.3 का। वह हमने डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट किया था। यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है कि सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करना है, तो इसी तरह से करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है कि आप ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को पुट कर लें, लेकिन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल लगाने के लिए, उस वक्त इस पर प्रोडक्ट रूल अलग से लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इनको पिछले क्वेश्चन की तरह एक ही मेथड से करना चाहते हैं, तो इस x का कुछ बंदोबस्त आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ये भी होल पावर के अंदर आ जाए। उसके लिए हमने यूँ किया कि ये जो x लिखा हुआ था इसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लिया। हम लिख सकते हैं ना, आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वापस ये x बन जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो था, ये भी स्क्वायर रूट में आ रहा है एक्स स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर रूट में आ रहा है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लिया तो ये मल्टीप्लाई हो गए, एक्स स्क्वायर जो है ऊपर a प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो बन गया a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स। अब ये हमने इसकी वो शेप बना ली है कि जिसके ज़रिए हम अभी तक सारे क्वेश्चन करते आए हैं कि होल पावर में जो भी चीज़ आ रही होती थी उसको हम पुट कर देते थे। तो देखें, a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स को हमने u पुट कर दिया। अब हम उसी रूटीन में आगे जो हमने बाकी क्वेश्चन जैसे किए, तो इसको u को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखें, चेन रूल पे नजर रखें, u को डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो u को x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें। देखें, फिर क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल में नीचे वाले फंक्शन का लेते हैं स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन को वैसे ही लिख देते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को वैसे ही लिख दिया और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो देखें a कांस्टेंट है और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a को बाहर लिख देंगे और एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगा देंगे। पावर नीचे आई 2, एक्स की पावर में से कम किया तो एक्स पावर 1, और एक्स का विदाउट पावर डेरिवेटिव ये 1। अच्छा, प्लस एक्स क्यूब पे फिर पावर रूल लग रहा है, तो पावर को नीचे उतारा, 3 एक्स की पावर में से कम किया तो क्यूब जो था वो स्क्वायर बन गया, और एक्स का अपना डेरिवेटिव विदाउट पावर 1। यूँ डेरिवेटिव लिया ऊपर वाले फंक्शन का, और जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे वो तो सिंपल है, a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1।
अब देखें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, ये देखें ए अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 2ax प्लस 3x क्यूब और ये ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर -1, ये वाला -1 इधर देख सकते हैं आप ऊपर वाले स्टेप में -1 और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई हो गए, ये देखें ये प्लस हो गए। तो इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2x इसमें से कॉमन आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर ए माइनस एक्स होल स्क्वेयर। ये हमने u को x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया, तो u को हम x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर चुके और du बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई थी, ये जो राइट साइड पे लिखी हुई है, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब देखें ये जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म थी उसको हमने u पुट कर दिया था, तो y तो स्क्वायर रूट ऑफ u बन जाएगा ना ऐसे, यानी u पावर 1/2। अब y चूंकि u का फंक्शन बन चुका है तो y को u के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। तो देखें ये d बाई डी यू दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। अब u पावर 1/2 पे ज़ाहिर है पावर रूल अप्लाई हो रहा है ना, u पावर 1/2 में कि ये जो पावर आ रही है 1/2 ये सबसे पहले नीचे शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, फिर u की पावर में से एक माइनस करेंगे 1/2 -1 जो है वो -1/2 और u को अपना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1। तो ये जो u की पावर -1/2 थी इसको ये नीचे लिखा तो स्क्वायर रूट ऑफ u की फॉर्म में लिख लिया। तो देखें dy बाई डी यू भी कैलकुलेट कर लिया, पहले हमने du बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, अब dy बाई डी यू भी कैलकुलेट कर लिया। तो चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लिखी हुई है, वो ये पुट कर दी और डी यू बाई डी एक्स की जो हमने पहले वैल्यू कैलकुलेट की थी इक्वेशन 1 में जो लिखी हुई थी वो यहाँ पुट कर दी। जब चेन रूल अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट कर दी, तो लास्ट में आपको बताया था आपने क्या करना है कि u की जगह वही वैल्यू वापस पुट कर देनी है जो शुरू में आपने लेट की थी। अब u को ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स लेट किया था ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ u जो था वो ये था, यानी जो क्वेश्चन था हमारा उसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में वापस लिख दिया जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था। देखिए ना y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u है और y इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ u जो है x इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स के इक्वल है। ये साइड पे स्टेप्स वैसे मैंने किए हुए हैं, आप ऐसे इसको देख सकते हैं। तो ये वापस ओरिजिनल शेप में लिख दिया इसको और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब ऊपर वाली टर्म्स तो वैसे लिखी हुई हैं, x से x कैंसिल हो रहा है, ये देखें लेफ्ट साइड पे x से x कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो चीज़ें बच गई उनमें a माइनस एक्स की पावर ये 1/2 है और ऊपर ये पावर 2 है। तो 2 पावर में से जब 1/2 माइनस करेंगे तो पावर 3/2 बच गई। तो यूँ था ये क्वेश्चन कि सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है चीज़ों को, जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए होल पावर के अंदर आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके आपने चेन रूल अप्लाई करके इसको डिफ्रेंशिएट करना है और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है।